दोस्तों बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये रिसर्च किया है और पाया है कि जब हम दूसरों से बात करते हैं, बिलखुसूस किसी नए इंसान से, तो जो कुछ हम बोल रहे होते हैं वो सिर्फ 7% दूसरे को मुतासिर करता है और बाकी 93% जिस चीज़ को देखकर लोग मुतासिर होते हैं वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज, यानी हम कैसे दिख रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ से शोल्डर्स नीचे को झुक जाते हैं, ये चीज़ तो पूरी तरह से आपकी पर्सनैलिटी का कचरा कर देती है और आप दूसरों में बहुत ही बुरे दिखाई देते हो। दोस्तों जब कोई आपको देखता है तो सबसे पहले उसकी नज़र आपके चेहरे पर जाती है और चेहरे पर भी सबसे पहले आपकी जॉ लाइन पर जाती है। कुछ लोगों की जॉ लाइन शार्प होती है और कुछ लोगों के यहाँ पर फैट इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से आपकी खूबसूरती तो खत्म हो ही जाती है, इसके साथ साथ आपके दूसरों को मुतासिर करने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। दोस्तों अपने शोल्डर्स 1 से 2 दिन में कैसे सीधे किए जाएं और अपने इस फैट को खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, यही सब मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और इसी तरह की टोटल 5 आदतें बताऊंगा जो आपकी पर्सनैलिटी में एकदम निखार पैदा कर देंगी। नंबर 1, टीथ। अगर बचपन में दांत ना साफ करने की आदत की वजह से आपके दांत इतने खराब हो चुके हैं कि अब ब्रश करने पर भी साफ नहीं होते, इन चीजों को मिक्स करके अपने दांतों पर लगा लीजिए, दांत चमक जाएंगे। आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा के अंदर 1 चम्मच लेमन का रस डालना है, क्लोव यानी लौंग उसको भी पीस कर आधा चम्मच इसमें डालना है और इनके अंदर आप स्ट्रॉबेरी या फिर सेब इसको भी पीस कर मिक्स कर सकते हैं। अब आपने इस पेस्ट को 1 से 2 मरतबा अपने दांतों पर इस्तेमाल करना है और इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ये पेस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, इससे आपके दांत कमजोर भी हो सकते हैं। और उसके बाद आपने ब्रश या मसवाक ही करनी है। दोस्तों मसवाक की बात आई है तो मैं आपको बताता चलूं, NCBI बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन नेशनल सेंटर अमेरिका में 1988 में ये बनाया गया था। इस अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मसवाक करना ब्रश करने से काफी ज्यादा बेहतर साबित होता है। मसवाक करने का फायदा टूथपेस्ट से थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बल्कि काफी ज्यादा होता है, लेकिन हमें मसवाक आसानी से नहीं मिलती जिसकी वजह से हम ब्रश का ही इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट के अंदर SLS और फ्लूराइड होता है जिसकी वजह से आपके दांत कमजोर होते हैं। हेल्थ लाइन के एक आर्टिकल के मुताबिक SLS को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से आपकी आंखें, गुर्दे और स्किन खराब होते हैं। लैब पर जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था जिनको SLS दी गई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो जानवर कैंसर का शिकार हो गए। और दूसरी तरफ दोस्तों फ्लूराइड, अगर दोस्तों किसी इंसान के अंदर 2.6 ग्राम फ्लूराइड चला जाता है तो वो इंसान की मौत पक्की हो जाती है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अगर बच्चे की माँ फ्लूराइड का इस्तेमाल करती है और उस बच्चे के पैदा होने के बाद उस बच्चे का IQ लेवल काफी कम होगा और उसकी दिमागी सलाहियतें कम हो जाएंगी। इसलिए भी दोस्तों आपको मसवाक करना चाहिए और टूथपेस्ट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन ये जितने भी नुकसान मैंने बताए हैं ये काफी ज्यादा मिकदार लेने से होता है और टूथपेस्ट के अंदर काफी थोड़ी मिकदार होती है जो कुछ टाइम के लिए तो कोई खास असर नहीं डालती, लेकिन अगर आप लंबे अरसे तक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको जरूर नुकसान होगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर है डार्क लिप्स यानी काले होंठ। काले होंठ आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देते हैं। एक चीज जो आपको मेडिकल स्टोर से लेनी है वो आपके होंठों को तरोताजा कर देगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि होंठ काले किन आदतों से होते हैं। पहली आदत, जब आप अपने होंठों को बार बार अपने मुंह में डालते हैं और उन पर थूक लगाकर उनको हाइड्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे होंठ उस वक्त तो अच्छे दिखने लग जाते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक ऐसा करने से होंठ काले हो जाते हैं। इसलिए होंठों को मुंह में डालकर थूक लगाना नहीं चाहिए। तो फिर दोस्तों क्या करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी की कमी की वजह से आपके होंठ सूखना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद काले हो जाते हैं, इसलिए आपको पानी लाजमी तौर पर ज्यादा पीना है। इसके अलावा आप 1 चम्मच चीनी को पीस कर 2 चम्मच शहद में मिक्स कर दें और इनमें 2 चम्मच ही लेमन का जूस यानी रस डाल दें। लेकिन इस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपने इनमें एक विटामिन E का कैप्सूल डालना है। ये कैप्सूल आपको किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर से चंद रुपीस का मिल जाएगा। बाद में इन सबको मिक्स करके 7 दिन तक अपने होंठों पे लगाना है। इसका नतीजा आपको चंद दिन में ही मिल जाएगा, लेकिन आपने 7 दिन पूरे करने हैं और इसे अपने होंठों पे लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपने होंठों को अच्छी तरह से धो लेना है। तीसरे नंबर पर जो चीज आपकी पर्सनैलिटी को जान बहाक कर देती है वो है आपका बुरा पोस्चर। अगर आपके शोल्डर्स 1 इंच आगे को बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से आपके जिस्म पर, बिलखुसूस आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर 5 किलो का वजन बढ़ जाता है। यानी 1 इंच से आप अपने गले में 5 किलो वजन हर वक्त लटका कर चलते हैं, जिससे दोस्तों कुछ सालों बाद हमारी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी की हेल्थ खराब हो जाती है। इसके साथ साथ इस
तरह रहने से आपका कद छोटा लगता है और आप जरा भी कॉन्फिडेंट नहीं लगते, जिससे आपकी शख्सियत एक मुतासिर कर देने वाली शख्सियत नहीं रहती। ये सारे मसाइल थे अगर आपके शोल्डर्स नीचे को झुके हुए हैं। एक अच्छे पोस्चर में आपके कान आपके कंधे से अलाइन होते हैं, जिससे आपके जिस्म पर कम स्ट्रेस पड़ता है और आपका कद लंबा नजर आता है। सबसे पहली एक्सरसाइज कोबरा पोज है। आपको जमीन पर अपने पाँव सीधे करके उल्टा लेट जाना है और बाद में इस तरह ऊपर को उठना है। इसे ही कोबरा पोज कहते हैं। आपने 3 मिनट्स तक के लिए इसी तरह करना है। ऐसा करने से आपको पहले दिन ही फर्क महसूस होगा। इसके साथ साथ आपको अपने सोने के पोस्चर को भी दुरुस्त करना होगा, क्योंकि हम 8 घंटे उसी पोस्चर में ही रहते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक आपको अपना चेहरा बाईं तरफ करके सोना चाहिए और उल्टे होकर बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदरूनी अज़ा, आपके दिल, गुर्दे, फेफड़े मुतासिर होते हैं और आप जब नींद के बाद उठते हैं तो तब भी आपको थकावट महसूस होती रहती है। ये बात सिर्फ रिसर्चर्स ही नहीं कहते, बल्कि सुन्नत के मुताबिक भी आपको इसी तरह से यानी बाईं तरफ मुंह करके सोना चाहिए। अगर आप डेस्क जॉब करते हो यानी टेबल चेयर पर बैठकर ही अपना ज्यादा वक्त गुजारते हो तो आपको 3 घंटे के बाद अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 6 बार घुमाना है। इससे आपकी गर्दन आगे को नहीं निकलेगी। एक और एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने पाँव दीवार के साथ लगाना है और अपनी हिप और अपने शोल्डर और अपने सर और अपनी सारी चीजों को दीवार के साथ टच करना है और फिर इसी तरह सीधे होकर 3 मिनट्स तक के लिए खड़े रहना है। इस एक्सरसाइज से भी आपका पोज एकदम सीधा हो जाएगा। चौथे नंबर पर दोस्तों है जॉ लाइन। दोस्तों जॉ लाइन को शार्प करने के लिए और इस फैट को खत्म करने के लिए ये 2 अल्फाज ओ और ई आपकी बहुत मदद करेंगे। इन अल्फाज को एक खास तरह से इस्तेमाल करना है, जिससे फर्क बहुत जल्दी पड़ेगा, लेकिन एक और चीज से भी फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा और वो है किस करना। अगर आप एक खास चीज को किस करोगे तो ये फैट खत्म हो जाएगा, लेकिन ओ और ई और किस से पहले हम इन जरूरी चीजों को देख लेते हैं। अगर आप कम सोते हैं तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा फैट इकट्ठा करता है और ये फैट आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर होकर मोटापे का सबब बनता है। इसलिए आपके लिए 7 से 8 घंटे की नींद मस्ट है। जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म पानी को बचाकर मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर करना शुरू कर देता है, ताकि उस पानी को अगर बाद में जरूरत पड़े तो तब इस्तेमाल किया जा सके। और ये स्टोर हुआ पानी ही असल में मोटापे की शक्ल में नजर आता है। इसलिए डेली लाजमी तौर पर 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो, जिससे बॉडी फालतू पानी को स्टोर नहीं करेगी और वो पानी मोटापे का बाइस नहीं बनेगा। जब आप रात सोने के बाद सुबह उठते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि उस वक्त काफी तेज पेशाब आया होता है, जिसके पीछे वजह ये होती है कि सारी रात हमारे जिस्म ने बॉडी में मौजूद सारा पानी इस्तेमाल कर लिया होता है, जिसकी वजह से सुबह उठते ही हमारे जिस्म को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी और आपका जिस्म फिर से पानी स्टोर करना शुरू कर देगा और आपको मुख्तलिफ जगह पर मोटापा आएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने से हमारे मेदे समेत और कई अज़ा बिल्कुल धुलकर साफ हो जाते हैं, जिससे आपकी स्किन और आपके बाल ठीक रहते हैं। सुबह उठकर खाली पेट कम से कम आपको आधा लीटर पानी जरूर पीना चाहिए और पानी ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद आप ग्रीन टी पीते हो तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन होती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और हमारी बॉडी में मौजूद फैट को बड़ी तेजी के साथ तोड़ने लग जाता है, जिससे हमारे पेट वाला मोटापा और ये जॉ लाइन वाला मोटापा खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि चीनी और नमक जितने हो सके उतने ही कम इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि ये 2 चीजें मोटापे का बहुत ज्यादा बाइस बनती हैं। और दोस्तों बिलखसूस ये वाला फैट खत्म करने के लिए एक खास किस्म का जूस है जो आपकी जॉ लाइन को शार्प कर देगा। बीटा कैरोटीन एक कंपाउंड है जो फल और सब्जियों में पाया जाता है। ये हमारे जिस्म में विटामिन ए बनाता है, जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिसकी वजह से मोटापा खत्म होता है। बीटा कैरोटीन गाजर, पपाया और टमाटर में काफी ज्यादा मिकदार में होता है। आप इनमें से किसी चीज को भी अपने जूस के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन की एक रिपोर्ट 2005 में पब्लिश हुई थी, जिसने बताया था कि विटामिन सी की कमी की वजह से भी मोटापा ज्यादा होता है। इसलिए आप लेमन, ऑरेंजेस और विटामिन सी की पिल्स जो हमें किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जूस में इन चीजों को भी मिक्स कर सकते हैं। और जो मैंने पहले बीटा कैरोटीन के लिए बताई हैं, इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ और विटामिन को ऐड करने के लिए आप इसमें आधा
आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर भी डाल लेंगे और इन तमाम चीजों को मिक्स करके पी जाएंगे। दोस्तों एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन की रिसर्च के मुताबिक अगर आप डेली 30 ग्राम फाइबर लेते हैं तो इससे आपका मोटापा खत्म होना शुरू हो जाता है। फाइबर हासिल करने के लिए आपको रोटी खाना पड़ेगी। जी हाँ, मोटा होने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना ही छोड़ दो। अक्सर टाइम मोटापा किसी चीज की ज्यादती की वजह से नहीं बल्कि कमी की वजह से होता है या फिर शुगर्स और रिफाइंड कार्ब्स की वजह से होता है। फाइबर हासिल करने के लिए आप आराम से एक दिन की 6 रोटियां खा सकते हैं या फिर आपको जितनी भूख लगती है उतना खाना आप खाएं। रोटी से आपको फाइबर तो मिलता ही है लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रोटीन्स भी मिलते हैं, मैग्नीशियम और बाकी बहुत सारे विटामिन भी मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद अब मैं जो लाइन को शार्प करने की एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। आपने अपना मुंह बिल्कुल छत की तरफ कर लेना है और फिर जिस तरह से किस करते हैं वैसा मुंह बना लेना है। 3 मिनट्स तक के लिए आपने इसी तरह करना है। अपने इस फैट वाले हिस्से पर ज्यादा से ज्यादा जोर डालना है। फिर मुंह ऊपर को ही रख कर आपने ओ की आवाज निकालनी है और 1 मिनट तक निकालते ही रहना है। आवाज ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। फिर आपने ई की आवाज निकालनी है और इसी तरह से निकालते ही रहना है। इस एक्सरसाइज का मकसद आपके इस फैट वाले हिस्से पर ज्यादा से ज्यादा जोर डालना है। रोजाना ये एक्सरसाइज करने से कुछ ही दिन के बाद आपकी जॉ लाइन ठीक हो